आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और ये 6 का इतिहास है। पहला चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, ये सेकेंड चैप्टर है। लिखा हुआ है अध्याय 3, लेकिन ये सेकेंड ही है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ था नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। तो हम आरंभिक मानव के जीवन के बारे में, जैसे कोई वस्तु हो गया, जिससे कोई अवशेष बच गया, जिससे हम लोग अपनी सूझबूझ से बता कर सकते हैं। जैसे इतिहासकार लोग और पुरातत्वविदों ने अवशेष आदि को देखकर, अभिलेख को, ये सब को देखकर आदि मानव के जीवन के बारे में वर्णन किया था। जैसे वो कैसे रह रहे होंगे, उनका जीवन शैली कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे इत्यादि। भारत के केरल में जो भी आदि मानव जो थे, पहले जो शिकारी समाज थे, वो आज भी हैं। जैसे कि भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग आज भी रहते हैं। भारत में प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो भारत में प्रारंभिक जो मानव थे वो गुफा में ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है, वहाँ पे बुडनी, पंचमढ़ी, भेड़ा घाट और महेश्वरम उन स्थलों का उदाहरण है। और यहीं पे प्रारंभिक जो मानव थे यहाँ पे रहते थे। वो गुफा में रहते थे, गुफा में उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, बुडनी, पंचमढ़ी और भेड़ा घाट और महेश्वरम में। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी? तो आरंभिक मानव की जो जीवन शैली थी, यहाँ पे दुनिया में जगह जगह लोग, जंगलों में 20-30 लोग का जो झुंड रहता था, ये 20-30 लोग एक झुंड में चलते थे ताकि ये शिकार करें। शिकार करने में इनको फ़ायदा होता था, क्योंकि जानवर जो थे इनसे अधिक ताकतवर थे, तो ये अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा 20-30 के झुंड में चलते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का ये शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली फलों के फल तोड़कर लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल जैसे आलू, शतरंज जैसे खोद लाते और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाजों को भी काट कर लाते थे। वे ज़्यादातर कंदमूल आदि खाते और थोड़ा बहुत मांस भी खाते थे। ये लोग, मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जो औजार मिले थे वो इतने जो भी औजार थे इतने मजबूत नहीं थे कि ये जंगली जानवरों का शिकार कर सके। तो जो भी औजार मिला था उससे ये पता चलता है कि जो जानवर थे वो इनसे अधिक शक्तिशाली थे और अधिक तेज दौड़ भी सकते थे। इसलिए जो इनका मुख्य भोजन था वो मांस नहीं था। आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ों की पत्तियां और छाल से अपना शरीर ढक लेते थे। वे या तो गुफाओं में रहते या फिर पेड़ों की डालियों और पत्ती की छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते। वे लोग आग जलाना जान गए थे। ये आग जलाना मध्य पाषाण काल में जान गए थे। उनके घरों में चूल्हे मिले, उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। और जो आदि मानव थे ये अपने बस जो भी गुफा में रहते थे या फिर जो पत्ती की जो झाड़ियाँ बनाकर जो भी घर बना के रहते थे, घर के बाहर ये लोग आग जलाते थे, क्योंकि इनका जो भी जंगली जानवर थे वो आग से बहुत डरते थे। तो इसलिए ये लोग अपने घर के बाहर, अपने बसेरा के बाहर भी आग का इस्तेमाल करते थे, आग का प्रयोग करते थे, आग जलाकर छोड़ देते थे, उसके बाद जाते थे अंदर सोने, ताकि कोई भी जंगली जो जानवर है वो आकर इनको नुकसान न पहुँचाए। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं जो थी वो कंदमूल और फल अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। महिलाओं का काम था कंदमूल इकट्ठा करना और जो भी जंगली जो अनाज है उसको इकट्ठा करना। लेकिन पुरुष हमेशा शिकार पे जाते थे और समूह के लोग जो थे वो बच्चों का खास ध्यान रखते थे। बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था, क्योंकि जानवर इनसे अधिक शक्तिशाली थे, अकेले मार नहीं सकते थे उनको।
भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उससे सब लोग मिल बांटकर खाते थे। यह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगलों से क्या मिलेगा इसका कोई पक्का भरोसा नहीं होता था। ऐसे इसीलिए अलग अलग इनका एक ग्रुप होता था, अलग अलग ग्रुप होता था और ये अलग अलग क्षेत्र में जाकर भोजन की तलाश करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उस समय के लोग कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा, क्योंकि खाना वाना तो बनाना नहीं होगा, जो भी है कि इकट्ठा करना, शिकार करना। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि खाना नहीं बनाओ, कंदमूल लाओ और खाओ और आराम से ज़िंदगी जियो। तो कुल मिलाकर इनका जो जीवन था ये आराम से बीतता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मुख्य काम इनका भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगलों से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये कंदमूल आदि खाते थे, तो इनका मुख्य काम था भोजन इकट्ठा करना, जो कि इनको जंगल से ही प्राप्त हो जाता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना, क्योंकि ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते। यह दायरा उनके निवास स्थल के चारों ओर होता था। ये निवास स्थल था, इसके चारों ओर इनका घूमना था और ये चारों ओर घूमते और घूमकर जो भी इनको अनाज मिलता उसको लाते और फिर इनका सेवन करते। ये लोग छोटे छोटे समूह में बढ़कर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह थी, जैसे कि एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी। अब जब एक जगह की जो भी ये जानवर या फिर कोई कंदमूल जो भी फल था यहाँ का अगर ख़त्म हो जाता तो फिर इधर जाते, फिर इधर से ख़त्म हो जाते तो इधर जाते। तो ये सीमित थी, जो भी उपलब्धता थी जानवरों और पौधों की वो सीमित थी, जिसे वे समाप्त कर देते। अतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार के लिए क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। उनको पता था कि किस मौसम में कौन सा फल होगा, तो इसलिए ये उस मौसम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग भोजन के लिए भटकते फिरते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही करते थे। मुझे तो बहुत इनका जीवन कठिन लग रहा है, क्योंकि भोजन की तलाश में रोज़ इधर उधर भटकना, क्योंकि हर दिन खाना है। खाना ऐसा चीज़ है कि इंसान अगर बिना घर का सो भी सकता है, तो बिना खाए अगर ज़िंदा रह भी सकता है, तो भोजन के बिना तो बिल्कुल नहीं जीवित रह सकता है। तो मुझे तो इनका जीवन बहुत ही कठिन लग रहा है, क्योंकि भोजन के लिए इधर उधर भटकना, एक जगह पानी ख़त्म हो गया तो फिर दूसरी जगह जाना, पानी के लिए भी इधर उधर भटकना, ये बहुत ही मुश्किल काम तो ये तो काम बहुत मुश्किल था। और वो भी ये पैदल यात्रा करते थे। उस टाइम तो कुछ था भी नहीं चलने के लिए, बैठ कर जाने के लिए कोई यातायात का कोई साधन ही नहीं था। आगे चलिए आगे चलते हैं। आरंभिक मानव के औजार, जो आरंभ में जो आदि मानव थे उनके क्या क्या औजार थे उनके बारे में जानते हैं। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार और औजार थे, जरा सोचो। उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं का इनको पता ही नहीं था कि लोहा तांबा कोई धातु भी होता है। इसलिए वो पत्थर लकड़ी जानवरों के सींग और हड्डियों को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, उसको घसीट घसीट के उसको नुकीला बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह पत्थरों को टुकड़ों को घीस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वो हाथ से पकड़ने लायक औजार को भी बनाते थे। कलाकार तो बहुत बड़े थे। धीरे धीरे वे कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। ये पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का भी काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से
कारीगरी नहीं था, ये सारा काम खुद ही करते थे। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजार का उपयोग शिकार, ये जो पत्थर और लकड़ी का जो औजार जो था, इसका उपयोग ये लोग शिकार करने, पेड़ काटने में तथा उसकी छाल छीलने, जानवरों की छाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। भाई पत्थर के औजार से ये लोग कैसे छाल निकालते हैं, ये तो बहुत ही कलाकार थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। इनको डीजे फैशन भी करने का बहुत शौक था। खाना तो खाते ही थे, शिकार तो करते ही थे, साथ में फैशन भी करते थे। वे सीप, हड्डी और हाथी के दांत का माला भी पहनते थे। चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। देखिए, मनोरंजन भी करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाते थे सोते थे, नहीं, खोज भी बहुत सारा किए हैं। और इनको रोमांस भी करना पसंद था भाई, वाह। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर चित्र बनाते थे, जो भी उनके घर के अंदर जो भी दीवार था उस पर चित्र भी बनाते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन आदि के थे। चित्रों को बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें था, ये था नाच। ये नाच भी करते थे, सब मिलकर देर रात तक नाचते थे। यहाँ चित्र भी देख सकते हैं, आरंभिक मानव द्वारा बनाया गया चित्र। और यहाँ पे 9 पाषाणकालीन हड्डियों के औजार, ये हड्डी के औजार बने हुए हैं। जिस तो लग रहा है तलवार है, बहुत नुकीला दिख रहा है। और यहाँ पे 9 पाषाणकालीन पत्थर के औजार, ये पत्थर के औजार हैं और ये हड्डी के औजार। जिस काल में मानव के बारे में अपने ऊपर बढ़ा, उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पत्थर से ही ये लोग औजार बनाते थे और औजार से लकड़ी फाड़ने, लकड़ी का छाल उतारने, शिकार करने आदि कामों में करते थे। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को तत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया, क्योंकि पत्थर का उपयोग ज़्यादा करते थे, इसलिए इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल नाम दिया। जिस काल में पत्थर का उपयोग ज़्यादा हुआ, उसी काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल इसका नाम दिया। अब देखिए, पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, पहला है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है, मैं यहाँ थोड़ा पेन से लिखती हूँ ताकि दिखे अच्छे से। सेकंड नंबर है मध्य पाषाण काल, और थर्ड नंबर है नव पाषाण काल। तो पुरातत्वविदों ने पत्थर ज़्यादा उपयोग होने के कारण पुरातत्वविदों ने इस काल को पाषाण काल का नाम दिया। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो है ये लगभग 20 लाख साल से लेकर 14,000 ईसा पूर्व तक ये चला था, पूरा पाषाण काल। और इसको हम लोग 20 लाख ईसा पूर्व से 14,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 14,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थाई आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। अभी आग का आविष्कार किस काल में हुआ?
पाषाण काल में, और पाषाण काल के किस किस भाग में, जैसे मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ कि मध्य पाषाण में हुआ कि नव पाषाण में हुआ, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी टॉपिक पे होगा, पूरा पाषाण में काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, किस किस चीज़ का खोज, किस किस चीज़ों का खोज हुआ, लोग कैसे रहते थे, और ये पूरा पाषाण काल जो है इसका ईस्वी क्या था, ये कितने दिनों तक चला था, कितने सॉरी दिन तो नहीं कहेंगे, कितने वर्षों तक चला था ये, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आदि मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी जिसके कारण गेहूं जौ मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी, घास बढ़ेगा तो जानवर भी बढ़ेंगे, तो इस वजह से जानवरों की संख्या ही बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और कच्चे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है कि मध्य पाषाण में किन किन चीज़ों की खोज हुई, किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो पहला है कि गेहूँ, कृषि यहाँ पे विकसित हुई, जैसे गेहूँ जौ मड़ुआ आदि अनाज उगे जिसकी वजह से जो भी शाकाहारी जानवर हैं उनमें वृद्धि हुई, और यहाँ पे अच्छे औजार बनाए गए, और यहाँ पे औजार जो बने थे उस पर पॉलिश भी किया गया था ताकि ये टिकाऊ हो अधिक, इसलिए तो इसके बारे में हम फुल डिटेल इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड चैनल से हमारे जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे चलते हैं। तो जो मध्य पाषाण है ये 14,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक चला। पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बहुत बदलाव हुआ। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और इसका जो काल है ये 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक जो काल था, जो समय था, इसको हम लोग बोलते हैं नवपाषाण युग। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टाटा।